जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश विपक्ष की भूमिका में बात कर रहा हूं। बोल की लब आजाद है तेरे। साथियों, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जानबूझकर एक धर्म विशेष अल्पसंख्यकों के विरोध में कंट्रोवर्सी खड़ी करी जाने की कोशिश की रही है, इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ तथाकथित लोग वाराणसी की नदी में घाट पर जाकर नाव में अवतार करते हैं और उसको किस तरीके से कंट्रोवर्सी बनाई जा रही धर्म के तौर पे उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी मुस्लिम साथियों के द्वारा गंगा नदी में जाकर अवतार की गई और उसमें जो आरोप लगाए गए उन पर कि उन्होंने मांस के टुकड़े या गोश्त की हड्डियां या मुर्गे के टुकड़े जो है फेंके हैं, अगर ऐसा है, पहली बात तो कोई साक्ष्य नहीं मिला है, अगर ऐसा है तो इसके हम जस्ट विरोध में हैं। कथा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल जो है ना मानने वाली बात है कि ये जो उनको अवतार करना है वो मस्जिद में जाकर अवतार करें या अपने घर में अवतार करें, खाली जगहों पे अवतार करें। क्या आप टारगेट करने के लिए जो है जा रहे हैं नदी में, या आपको जानबूझकर वहां पर भेजा जा रहा है? ऐसे में बीजेपी के द्वारा और हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा उन पर पुलिस पर दबाव बनाते हुए 14 लोगों पर एफआईआर की गई और जेल भी भेजे गए। यदि ऐसा काम किया गया तो भेजे भी जाने चाहिए, उसके हम पूर्ण समर्थन में हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, जब यही लोग अल्पसंख्यकों के मानव के अधिकार का उल्लंघन होता है तो चुप्पी क्यों सोध लेते हैं? क्या गंगा नदी में जलाई जाने वाली अधकचरा लाश से जो कुत्ते नोचते हैं, नोचकर खींचकर उनको नदी में ले जाते हैं, तब जल प्रदूषित नहीं होता है? तब कोई आवाज नहीं उठाता है? सोचने वाली बात। सैकड़ों इंडस्ट्री फैक्ट्री का मलबा कचरा गंगा नदी में बह रहा है, वाराणसी में ही। तब मोदी जी का क्षेत्र शांति क्यों हो जाता है? कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? तब क्या हनन नहीं होते हैं? ठीक इसी प्रकार से अनेक तथ्य रखे जा सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके के मुसलमानों पर यह आरोप लगाया गया कि ये जो है भावनाओं को आहत करते हैं। इनकी रोज भावनाएं आहत हो जा रही, छोटी छोटी चीजों पर भावनाएं आहत हो जा रही। पिछले साल जज ने यह बयान दिया कि देश जो है बहुआयामवाद से चलेगा। हिंदुत्ववादी संगठनों के जो है बैनर तले उनके प्रोग्राम में बोल रहा एक सेटिंग जज। यह कितनी शर्मनाक बात है। आज ये तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन के लोग देश को बहुआयामवाद से चलाना चाहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। एक नाविक से यह जबरन कहलाया गया कि तुम कहो कि मुस्लिम समाज के लोगों ने तुम्हारी जबरन नाव जो है खींचकर गंगा नदी के अंदर ले गए, जबकि हमने अनुमति नहीं दी। इस तरीके से बयान जबरन कहलाए जा रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी के जो विंग के तरफ से गिरफ्तारियां की गई, एफआईआर कराया गया, जबरदस्ती उनको जेल में ठूसने का काम किया गया। यह बहुआयामवाद का एक षड्यंत्र का प्लान का एक हिस्सा है। चलिए उसको जाने दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शांति का प्रतीक रहे, उनका विश्वविद्यालय लखनऊ जो कभी एक खास अल्पसंख्यक कम्युनिटी के तहत संचालित हुआ जा रहा था, आज किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी संघ परिवार ने मिलकर मनवादी विचारधारा के चांसलर स्थापित करके, जो कभी मुस्लिम बच्चे वहां की मेस में शाम में या किसी समय कुछ खा लिया करते थे, मगरिब के समय जब अफ्तार का टाइम होता है, उन मुस्लिम बच्चों को कुछ भी खाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह ये लोग शिक्षण संस्थान बना रहे हैं, यह अधिकार दे रहे हैं। आज आर्टिकल 25 का सरेआम जो है आलोचना की जा रही है, सरेआम अवहेलना की जा रही है, सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। क्या इसीलिए जो है सभी चांसलर स्थापित किए गए हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाए, उनको कोई भी धार्मिक एक्टिविटी ना करने दी जाए? इसी तरीके से भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। जितने भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पीपल के पेड़ हैं, हर जगह एक मंदिर स्थापित है। और वहीं कुछ मुस्लिम बच्चे अगर नमाज अदा करते हैं रमजान में तो उन पर केस किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनको जेल डाला जाता है। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय का निर्माण और पहली ईंट ही राजा महमूदाबाद आली मोहम्मद खान के द्वारा की गई है। आज उसका गेट जो है स्वामी विवेकानंद किया जा रहा है। क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि ये लोग अपना नया संविधान स्थापित करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का धज्जियां उड़ाना चाहते हैं।
ऐसे में उन तमाम साथियों से पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर हैं, जागरूक हैं, उनसे निवेदन है कि देखें ये लोग किस तरीके से पिछड़े जातियों को, दलितों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। और बीजेपी ने इतने विंग बना रखा है कि जबरन पुलिस वालों पर, शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। आज मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जो आपकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, जिसका आप हवाला या शपथ लिया करते थे, वो क्या हुई? क्या आप कठपुतली बनेंगे, चमचे बनेंगे, दलाल बन के काम करेंगे? ये तो नहीं होने दिया जाएगा साहब। इसलिए निवेदन है कि उठे जागे, राजनीति में आए, प्रश्न करें, प्रश्न करें साहब, प्रश्न करें, क्योंकि आप जब तक जिंदा हैं तभी आपकी जबान है, बोल की लब आजाद है तेरे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्तिमेव जयते।